बड़ी आज हम लोग एक्सरसाइज 114 पढ़ने वाले हैं जो कि ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से होने वाला है। और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग फ्यूचर टेंस में चले गए, बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी। ट्राई यही रहेगी हमारी और हमारी टीम की तरफ से। तो चलिए फिर इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, वाई का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखेंगे। ठीक है। कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होना चाहिए, कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ इत्यादि रहने पर वाक्य की बनावट क्या होती है, इस प्रकार करेंगे। कैसे करेंगे ये सब यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि WH वर्ड होना चाहिए और शैल और विल को लगाएंगे। अपने अभी पढ़ा है, क्योंकि जब भी हम फ्यूचर का बात करते हैं तो शैल और विल का लगता है। फिर कह रहे हैं सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V1 का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और पता होना चाहिए जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि WH वर्ड वाला हो या इंट्रोगेटिव हो, उसके साथ क्वेश्चन मार्क्स इनबिल्ड करना बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है। चलिए, इसी का साथ दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है नेगेटिव के लिए। कह रहा है कि WH वर्ड होना चाहिए। ठीक है। शैल और विल भी लगाना है, सब्जेक्ट रहेगा और साथ में नॉट को इनबिल्ड करना है और V1 फॉर्म रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। कह रहे कि अगर वाक्य में नॉट रहे तो इसे सब्जेक्ट के बाद देइए, फिर सब्जेक्ट के पहले सांट वंट के रूप में दे या पहले क्या करते हो, सांट भी लगा सकते हो और वंट भी लगा सकते हो। मान लो तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जैसे नॉट दिया वो भी लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा स्ट्रक्चर, कह रहा है कि WH वर्ड होना चाहिए और सांट और वंट। सांट क्या है, शैल नॉट के बदले में है, और वंट क्या है, विल नॉट के बदले में है। ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट या फिर V1 लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स को इनबिल्ड कर देना है। ऐसे कुछ 12 एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बाबू, चलो 12 एग्जाम्पल में पहला कह रहा है कि तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। अब जो ये वर्ड है ना, क्या सेंटेंस के बीच में है तो ये WH वर्ड वाले में आ जाता है। ठीक है। बाय द वे, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो हम विल को पहले कर देंगे, सेल को पहले कर देंगे, बट सेंटेंस के बीच में आया है इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, व्हाट का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, व्हाट विल यू डू। क्योंकि हम आपको यहाँ पे वर्ब को सब्जेक्ट को पहचानना सिखा दिया। सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, कौन क्या करोगे, कौन या किसने क्या करेगा। ठीक है। जैसे ही वर्ड लगाओ किसने या कौन, इसका आंसर जो आएगा तुम, वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब आई द वे, किसी भी सेंटेंस का जो शुरुआत वाला जो लेटर वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है। ये बात आपको याद रख लेना है। चलो, तुम क्या करोगे तो हो जाएगा व्हाट विल यू डू। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस का रखे, आप क्या खाएंगे, व्हाट विल यू ईट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स नेसेसरी है। करे वे लोग कहाँ जाएंगे तो वेयर विल दे गो। राम कैसे पढ़ेगा, हाउ विल राम रीड। वह कब आएगी, वेन विल सी कम। तुम क्या खरीदोगे, व्हाट विल यू बाय। आप पटना क्यों जाओगे, वाई विल यू गो टू पटना। तुम मेरा यहाँ क्यों नहीं आओगे, वाई विल यू नॉट कम टू मी। वह क्या नहीं करेगी, व्हाट विल सी नॉट डू। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। आइए अब अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, 114 यानी कि 114वां एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ एडवांस चीज़ ही बताते चलूँगा जो आपके लिए इम्प्रूवमेंट साबित हो सकती है। कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली कब जाएंगे, वेन शैल वी गो टू दिल्ली। जैसे यहाँ पर तो हम लोग मुंबई कब जाएंगे तो वेन शैल वी गो टू मुंबई। अब यहाँ पर हम लोग को जगह पर मैं कर देता, मैं दिल्ली कब जाऊँगा तो वेन शैल आई गो टू दिल्ली। यही रहता, राम दिल्ली कब जाएगा तो राम विल, वेन वेन राम विल गो टू दिल्ली। फिर होता है यहाँ पे सीता दिल्ली कब जाएगी तो सीता विल, सॉरी वेन वेन सीता विल, वेन विल सीता गो टू दिल्ली। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया उधर। चलिए, कह रहे हैं कि आप कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। ठीक है। आपके पिताजी कब आएंगे, वेन विल योर फादर कम। यही रहता कि सुरेश के पिताजी कब आएंगे तो वेन विल सुरेश फादर्स कम। तो इस तरह से आप सेंटेंस में अपने से वर्ड जोड़िए। सब्जेक्ट की जगह पे कुछ वर्ड, दूसरा वर्ड जोड़ दीजिए, और वर्ब की जगह पे भी चेंज कर दो, कोई ऑब्जेक्ट की जगह पे चेंज कर दो। तो ये सब छोटे मोटे चेंज करके आप स्पोकन को थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी क्या होगी, जो भी वर्ड नए नए वर्ड आएंगे वो बोलने में दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि रटा रटाए चीज़ों को हमें नहीं फॉलो करना है। ठीक है। चलिए, इसके अगला सेंटेंस कह रहा है कि वह तुम्हें क्यों पीटेगा।
तो वाई विल ही बीट यू, तुम वहाँ क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर, वह क्या करेगी, व्हाट विल शी डू, ठीक है। तुम क्या लाओगे, व्हाट विल यू ब्रिंग, ठीक है। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ठीक है। आपके दोस्त लोग क्या खरीदेंगे, व्हाट विल योर फ्रेंड बाई, अब यहीं पे रहता कि आपके पिताजी क्या खरीदेंगे, तो व्हाट विल योर फादर्स बाई, ठीक है। चलो इसके बाद करें कि वह क्यों नहीं आएगा, वाई विल ही नॉट कम, आप वह पुस्तक क्यों नहीं खरीदेंगे, वाई विल यू नॉट बाई दैट बुक। चलिए इसी तरह एक हमारा नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, वाई शैल आई नॉट रीड, राम इस साल परीक्षा क्यों नहीं देगा, वाई विल राम नॉट अपेयर एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर्स, ठीक है। चलिए कह रहा है कि सरकार गरीब के लिए क्या करेगी, व्हाट विल गवर्नमेंट डू फॉर द पुअर, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आओगे, वाई विल यू नॉट कम टू मी। साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज 115 में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, पढ़ते रहो। थैंक यू एवरीबॉडी।